जिस तरह से पहलगाम कश्मीर में हमला हुआ है आतंकवादियों का, और जिस तरह से पाकिस्तानी एजेंडा इस देश में चलाया जा रहा है, निहत्थे बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, और इतनी बड़ी चूक आखिर इस देश में कश्मीर में पहलगाम जैसे क्षेत्र में कैसे हो गया है, जबकि वैश्विक नेता कहलाने वाले मोदी जी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री होते हुए भी निहत्थे बेगुनाह लोगों पर आतंकवादियों के द्वारा हमला हो जाता है और बेकसूर लोग मारे जाते हैं। काफी लोगों में आक्रोश है, आप देख रहे हैं, और ये आक्रोश रैली यहाँ पर भी निकाली गई है। लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि ये छोटे से पाकिस्तान जो है, छोटा सा देश है, इसको हिम्मत आखिर कैसे हो जा रहा है आंखें दिखाने की? क्यों नहीं भारत सरकार पाकिस्तान पर कोई एक बड़ा एक्शन लेते हैं? क्यों नहीं इसको विश्व के मानचित्र से इसका नामो निशान मिटा दिया जाता है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए कि जिस तरह की घटनाएं हुई है हमारे यहाँ के लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, बेकसूर लोगों पर आतंकवादियों के द्वारा हमला हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, आखिर कहां हम लोग फेल हैं? जी, ये सरासर जो हमारे केंद्र सरकार है, भाजपा सरकार, इसकी नाकामी है। जबकि कश्मीर में 370 लागू हो चुका है, कश्मीर में सब जगह पे पुलिस तैनात है, उसके बाद इतनी बड़ी चूक, कहीं ना कहीं ये साजिश है भाजपा सरकार की, जिसे धर्म के नाम पे ये दंगा करवाना चाहते हैं। धर्म के नाम पे ये बहुत बड़ा है। इस तरह का जो हरकत है, इस तरह का हरकत कहीं भी सराहनीय नहीं है, इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं, और ये गृह मंत्री का पूरा से पूरा नाकामी है, और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे ये देश नहीं संभल रहा है। सवाल ये भी है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके हिंदुओं को टारगेट किया है, आखिर ये कहाँ तक जायज है? ये क्यों आखिर हो रहा है? हिंदुओं को टारगेट करने का प्लान चल रहा है, और जबकि प्रधानमंत्री हिंदू हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और लगातार हिंदुओं पर टारगेट हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप लोग? देखिए, ऐसा है कि अगर हिंदुओं पे टारगेट होता तो वहां पे मुस्लिम नहीं मारे जाते। वहां पे मुस्लिम लोग भी मारे गए हैं, दो मुस्लिम मारे गए हैं, सैयद है एक, वो मारे गए हैं, और भी लोग मारे गए हैं। और वहां के जो लोकल मुस्लिम लोग हैं, जो वहां के हैं निवासी, जितने भी सुरक्षा देना चाहिए वहां के टूरिस्ट को, उन लोग को इतना, जो भी आए वहां पे पर्यटन में, जितने लोग वहां घूमने आए थे, सबको वहां पे पूरा सुरक्षा दिया गया, जितने स्थानीय लोगों के द्वारा सुरक्षा दिया गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ धर्म के नाम पे हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ही नाकामी है। अगर केंद्र सरकार नाकाम नहीं है तो भारत में आतंकवाद कैसे हो रहा है? भारत में आतंकवाद किस तरह से आ रहा है? भारत में पुलवामा अटैक हुआ, इससे पहले पुलवामा हुआ, कैसे हुआ? पुलवामा की अभी तक जांच नहीं की गई, अभी तक पुलवामा की कोई जांच नहीं की। अभी तक तो एक सवाल ये भी है कि RDX 350 kg RDX कहां से आया? और उसके बाद अभी पहलगाम का ये जो अभी करंट में जो ये आ रहा है, इसका क्या कहेंगे हम लोग? ये किसकी नाकामी कही जाएगी? ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो है पूरी नाकामी है। आप देख रहे हैं लोगों में काफी आक्रोश है। ये बताइए कि इस तरह से जो आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश कर जा रहे हैं, एक बात भी हो रही थी नोटबंदी का, कि नोटबंदी के बाद 370 के बाद आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई है, आतंकवादियों का खात्मा हो गया है। तो सवाल ये भी हो रहा है कि इतनी संख्या में आतंकवादी कश्मीर में प्रवेश कैसे किए, जबकि वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और निहत्थे बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। आखिर सवाल ये है कि कैसे सुरक्षा हम भारतीयों को मिले? कौन सुरक्षा देगा हम भारतीयों को? केंद्र सरकार की तो नाकामी है ही, लेकिन अब आप लोगों को उम्मीद किससे है? ये सरासर केंद्र सरकार की नाकामी है। हमारे जो गृह मंत्री है और जो रक्षा मंत्री है, उनकी नाकामी है। उनको पता है कि टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए, और कुछ साल पहले के बाद पुलवामा में अटैक हुआ है, तो उनको उस जगह पे, कश्मीर सेंसिटिव एरिया है, उनको उस जगह पे आर्मी को तैनात करना चाहिए था। ये सरासर उनकी नाकामी है, और अब वो लोग खुद इसको अपना भाजपा सरकार एक ऐसा सरकार है जो अपनी नाकामी को अपना कामयाबी में गिनाती है। वो इन शहीदों का बदला को दिखाती है, वो अपने वोट बैंक में बदलती है। अभी आप देखिएगा, निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि हमें कलमा पढ़ना चाहिए। वो इनकी रक्षा के लिए क्या करेंगे?
रक्षा के लिए कौन सा कदम उठाएंगे, उनको ये बताना होगा कि वो कैसे रक्षा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि निशिकांत दुबे ने जिस तरह ट्वीट किया है कि अब देश में रहना है तो कलमा पढ़ना होगा, लेकिन सवाल ये है कि हर भारतीय सवाल कर रहा है कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए आपके पास क्या प्लान है, जबकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, रक्षा मंत्रालय भी आपके पास है, गृह मंत्रालय भी आपके पास है, पूरा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपके पास है, धारा 370 भी हटा दी गई है, वह केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, फिर भी आतंकवादी प्रवेश कैसे कर रहे हैं, कौन देगा सुरक्षा? ये राजनीति होने लगा है। सरासर केंद्र सरकार की विफल है, केंद्र सरकार अपने जगह पे विफल रही है, केंद्र सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है। उनको बस एक ही मुद्दा मिलता है, हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाए। वो अपनी विफलता को छुपाने के लिए बस हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहती है। अपने विफलता को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम करना है, और ये आक्रोश साफ आपको दिख रहा है दुमका में भी। इस तरह का आक्रोश जो है यहाँ के लोगों में भी दिख रहा है कि जिस तरह का अटैक हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, काफी लोग आक्रोश हैं। जिस तरह का माहौल अभी देश में बन गया है कि इस हम आतंकवादी हमले का एक राजनीतिकरण हो रहा है। सांसद है हमारे यहाँ बगल के गोड्डा के, वो इससे संबंधित कैसे रक्षा हमें हो, कैसे सुरक्षा मिले, उसकी बात, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि कलमा सीखना पड़ेगा। अब बताइए, रक्षा का पूरा भार इनके हाथों में, सुरक्षा का पूरा भार इनके हाथों में, और ये बात कर रहे हैं कलमा पढ़ने का। ये बताइए कैसे सुरक्षित होंगे आप लोग? ये जो केंद्र सरकार है, इससे तो सुरक्षा का उम्मीद करना ही हमारे लिए देखिए गलत सोच होगा। केंद्र सरकार से हमें कोई उम्मीद ही नहीं है कि हम लोगों को सुरक्षा मिल सकता है। आए दिन आप देख सकते हैं कि आतंकवाद, सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, और भी मामलों में आप देख सकते हैं केंद्र सरकार का विफलता आपको उंगली में आप गिन नहीं सकिएगा। और आप जानते हैं कि कश्मीर जैसा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे आपको आर्मी है और आपका सुरक्षा बल भी है, वो सबको आपको तैनात करना चाहिए। और उन सब की तैनाती तो छोड़िए, वहाँ पर कांस्टेबल, छोटा सा कांस्टेबल की भी तैनाती हमें देखने को नहीं मिलती है। सबसे बड़ा सवाल है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से केंद्र सरकार की विफलता है। केंद्र सरकार की विफलता है, और केंद्र सरकार को इस पर सिर्फ सोचना नहीं, उन्हें उनके मंत्रियों को, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए। और मोदी जी कहते हैं कि हम लोग, हमारा देश विश्वगुरु बनने वाला है। क्या हमारा देश ऐसे विश्वगुरु बनेगा? हमारे से कितना अदना सा देश पाकिस्तान है, वो आए दिन 2, 4, 5, 10 आतंकवादी भेजकर हमारे यहाँ घटना करा देता है। और मोदी जी हमारे हिंदू मुसलमान कराने में व्यस्त रहते हैं, वो अपने वोट बैंक को बचाने में व्यस्त रहते हैं। छोटा सा देश है और 2-4 आतंकवादी भेज करके देश में अशांति वाला माहौल पैदा कर देते हैं। कब काम आएगा इस राफेल का? मोदी जी राफेल को उठाइए, पाकिस्तान को ध्वस्त कीजिए और हमारे इस देश को सुरक्षा प्रदान कीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? हमारे मोदी सरकार और उनके कैबिनेट के मंत्रियों को अगर दूसरे किसी मुद्दे में अगर जाना हो तो रात के 2-2 बजे जाकर कोई बिल पास कराना हो तो बिल पास करा देते हैं। अभी वो लोग कहाँ है? अभी सोए हुए हैं। अभी वो लोग आराम की नींद, चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि उनके घर वाले नहीं मरे हैं ना। जब उनके घर वाले मरेंगे तब उनका नींद टूटेगा, तब वो 2 बजे रात तक संसद में जाकर इसके लिए कोई कानून बनाएंगे। अभी उनको कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है। अपने लोग मारे गए हैं, दुख साफ झलक रहा है। सवाल यह है कि सुरक्षा कब होगी, और आक्रोश साफ दिख रहा है। आप लोग जो साथ, धन्यवाद।